अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर 7th क्लास का जियोग्राफी लेकर। तो जो टॉपिक हमारा है वो पिछला टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आयर टॉपिक है हमारा आयर। तो प्यारे बच्चों, कल हमने आयर के बारे में पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं ये पूरी तरह हवा से घिरा हुआ है, जिसपे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो एटमॉस्फेयर मैंने आपको कहा गैस का एक झुंड है जो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर को कवर करता है। तो इसमें हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी पढ़ा। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा कि इसमें एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस, यानी कि जो कौन कौन सी गैस पाई जाते हैं इस एटमॉस्फेयर में, यानी कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें सबसे ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर में हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर में इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। 5 लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो 5 लेयर्स कौन कौन से है? नंबर 1 ट्रोपोस्फियर। नंबर 1 जो है वो ट्रोपोस्फियर है। नंबर 2 स्ट्रेटोस्फियर। नंबर 3 मीजोस्फियर। नंबर 4 थर्मोस्फियर। और नंबर 5 एक्सोस्फियर। तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करेंगे। ट्रोपोस्फियर अगर हम देखेंगे, ये जो वो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो लेयर है जो सबसे यानी कि इम्पोर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। तो इसकी एवरेज हाइट जो देखी गई है वो है 13 किलोमीटर। इसकी हाइट 13 किलोमीटर है। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो हम सांस की जो हमें एयर की जरूरत है वो इसी ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। तो ये ट्रोपोस्फियर यानी कि इसमें यानी कि वो एयर मौजूद है, यानी कि वो गैस यानी ऑक्सीजन वगैरह गैस मौजूद हैं। तो ये वो लेयर है जिसमें लगभग सारे वेदर फिनोमेना मौजूद है, जैसे कि रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म एक्स्ट्रा, इसी ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। इसकी जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है। तो इसके बाद नंबर 2 क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद जो लेयर आता है उसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर की जो एवरेज हाइट है वो 50 किलोमीटर है। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमेना। तो इससे एक और यानी कि फायदा मिलता है, इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर एरोप्लेन्स टू फ्लाई। एरोप्लेन्स इसी स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं क्योंकि फ्री फ्रॉम फॉग और क्लाउड्स होता है कौन? स्ट्रेटोस्फियर। और इस स्ट्रेटोस्फियर में जो है ओजोन लेयर जो है वो इसी स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। ओजोन लेयर जैसे कि बच्चों आपको पता ही है, ओजोन लेयर
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है, यानी कि सूरज की जानिब से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलते हैं उन्हें ये ज़मीन पे गिरने से रोकता है। कौन? ओजोन लेयर। तो ओजोन यानी कि इसी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन गैसेस, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकते हैं। तो इसके बाद जो तीसरी लेयर जो एटमॉस्फेयर की है वो मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर, तो मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो इसकी जो एवरेज हाइट है 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आता है मेसोस्फीयर, देखिए थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। मीटेराइट जब स्पेस में एंटर होते हैं तो वो इसी में बर्न होते हैं। इसकी जो एवरेज है वो 80 किलोमीटर है। तो इसके बाद जो चौथी लेयर जो है एटमॉस्फेयर की है वो थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर की एवरेज हाइट कितनी है? 80 to 400 किलोमीटर्स। 80 to 400 किलोमीटर्स इसकी एवरेज हाइट है थर्मोस्फीयर की। तो ये थर्मोस्फीयर जो है इसमें जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, यानी कि बहुत तेजी से इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और इसमें जो एक और बात है, जो आयोनोस्फीयर है, आयोनोस्फीयर इसी थर्मोस्फीयर का एक हिस्सा है, यानी कि इसी का एक थर्मोस्फीयर का एक पार्ट है आयोनोस्फीयर भी। तो इसके बाद इस थर्मोस्फीयर में एक और बात भी है, यानी कि रेडियो जो ट्रांसमिशन जो है, रेडियो ट्रांसमिशन इसी लेयर में पाया जाता है, यानी कि इट हेल्प्स रेडियो ट्रांसमिशन। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो रेडियो ट्रांसमिशन इस लेयर में होता है। तो इसके बाद जो पांचवा लेयर इसका है एटमॉस्फेयर को, एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर जो है ये दिस थिन लेयर ऑफ एयर। तो जो एक्सोस्फीयर है ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। तो इस एक्सोस्फीयर में लाइट गैसेस पाए जाते हैं, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन से फ्लोट करते हैं इसके जरिए, यानी कि यहाँ से एक्सोस्फीयर से फ्लोट करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो बच्चों आपको समझ आया होगा, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा। तो 5 लेयर्स इसके है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।